हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। देखना क्या है ना कि मतलब अलग अलग वॉल्यूम का एयर जो हम ब्रीद इन करते हैं, जो हम ब्रीद आउट करते हैं, ठीक है, और कितना फोर्सफुल इंस्पिरेशन से वॉल्यूम ले सकते हैं, कितना फोर्सफुल एक्सपिरेशन से वॉल्यूम बाहर निकाल सकते हैं, हमारे लंग्स के अंदर कितना एयर आ सकता है, ये सब का ना एक वॉल्यूम और कैपेसिटी डिसाइडेड है कि इतना ही आ सकता है, ठीक है। तो ये आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि टाइडल वॉल्यूम क्या है, रिस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, कितना होता है। तो आज हम यही सब कवर करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो सबसे पहले तो होता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या कहता है कि आप जैसे नॉर्मल इंस्पिरेशन नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रहे हो, अपने आप जो आपकी सांस चल रही है उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज होता है, मतलब कि आप कितना इंस्पायर करते हो, कितना एक्सपायर करते हो, ठीक है। तो इंस्पायर एक्सपायर का वॉल्यूम होता है 500 ml। नॉर्मल रेस्पिरेशन में जब भी आप नॉर्मल कर रहे हो, कुछ फोर्सफुल नहीं कर रहे हो, तेज़ से सांस नहीं ले रहे हो, नॉर्मली आप सांस ले रहे हो, तो 500 ml वॉल्यूम जो है वो आप सांस लेते हो और 500 वॉल्यूम ही बाहर निकालते हो, ठीक है। तो ये नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन वॉल्यूम है, इसे क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। उसके बाद आपका आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब कि आपने एक बार इंस्पायर कर लिया, उसके बाद आप फोर्सफुली कितना इंस्पायर कर सकते हो। आप कभी कभी लेते हो ना, लंबी सांस लेते हो, तो नॉर्मली सांस जितना ले रहे हो उससे कितना ज़्यादा आप सांस ले सकते हो, तो वो होता है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। इसका वॉल्यूम होता है 2500 से 3000 तक, ठीक है। 2500 टू 3000 इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मैं फिर से बता दूं आपको, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, नॉर्मल इंस्पिरेशन आपने कितना लिया? 500। उसके बाद आप कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर सकते हो, वो होता है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और कितना होता है? 2500 से 3000, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब कि आपने जितना एक्सपायर कर दिया उसके बाद आप एक्स्ट्रा कितना एक्सपायर कर सकते हो, वो होता है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब कि 500 ml तो आपने एक्सपायर कर दिया, ठीक है, उसके बाद और कितना एक्सपायर कर सकते हो, वो होता है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। ये कितना होता है? 1000 से 1100 तक, ओके। वही मैंने लिख रखा है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर। नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, नॉर्मल एक्सपिरेशन कर दिया, उसके बाद कितना एक्सपिरेशन कर सकता है वो फोर्सफुली, वो होता है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? एयर रिमेनिंग इन लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। होता क्या है कि कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर ना आपके लंग्स में रह जाता है, आप कितना भी ज़्यादा एक्सपायर करने की कोशिश करो, कितना भी ज़्यादा सांस छोड़ने की कोशिश करो, कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में रह जाता है। उस वॉल्यूम को क्या कहते हैं हम? रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल का मतलब क्या होता है? रेजिडुअल मतलब बचा हुआ। जब भी आप रेजिडुअल वर्ड पढ़ते हो, रेजिडुअल का मतलब क्या होता है? बचा हुआ। तो रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब जो आपके लंग्स में बच जा रहा है एक्सपायर करने के बाद भी, फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद भी जो बच जा रहा है, वो होता है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये कितना होता है? 1000 से 1200। इन दोनों में कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो आप इसको 1100 याद रखना, इसको 1200 याद रखना, ठीक है। या फिर इसको 1000 दे तो भी, मतलब 1000 1100 दे तो इसको माना जाएगा, और 1200 दे तो आप इसको मानोगे, ठीक है। ऑप्शन में कंफ्यूज करके आपको दे सकता है, दोनों को पहचानना सीखना। उसके बाद है आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मतलब कि कितना आप इंस्पायर कर सकते हो यार। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था? एडिशनल कितना कर सकते हो, मतलब नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद कितना और इंस्पायर कर सकते हो, ये है आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है कि आप कितना इंस्पायर कर सकते हो। तो आप टाइडल वॉल्यूम भी इंस्पायर कर सकते हो और आप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी इंस्पायर कर सकते हो। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इन दोनों का सम हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूं, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? नॉर्मल इंस्पायर कितना कर रहे हो, नॉर्मल एक्सपायर कर रहे हो। इंस्पायर एक्सपायर दोनों आता है इसमें, ठीक है। इंस्पायर कितना कर रहे हो और एक्सपायर कितना कर रहे हो, तो 500 ही इंस्पायर करते हैं और 500 ही एक्सपायर करते हैं, ठीक है, नॉर्मली, नॉर्मल ब्रीदिंग में। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसके अलावा और कितना इंस्पायर कर सकते हो, ये है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? आप कितना ले सकते हो, कितना इंस्पायर कर सकते हो। तो आप टाइडल वॉल्यूम भी ले सकते हो, IRV भी ले सकते हो, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा आपका? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी,
क्या लिखा है मैंने, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। अब देखो 2500 में 500 जोड़ेंगे तो आपका 3000, 3000 में 500 जोड़ेंगे तो 3500, तो इसका रेंज क्या हो गया 3000 तो 3500। ओके। उसके बाद आपका आता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, मतलब कि नॉर्मली तो आप कितना एक्सपायर कर रहे हो प्लस और कितना एक्सपायर कर सकते हो, दोनों मिला करके क्या हुआ आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक, इसका उल्टा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था कि आप नॉर्मली एक्सपायर कर दिए उसके बाद कितना एक्सपायर कर सकते हो, एडिशनल वॉल्यूम जो एक्सपायर कर सकते हो वो है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और नॉर्मली कितना एक्सपायर कर सकते हो, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये दोनों का सम क्या हो जाएगा आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, और इसका रेंज क्या होता है आपका, ये प्लस है, ठीक है, इसका रेंज क्या होगा 1500 to 1600। मैंने जस्ट ऐड कर दिया 500 को इसमें ऐड किया तो 1500, इसमें ऐड किया तो 1600। ठीक है, तो ये इसका रेंज, आप ये चीज़ याद रखो तो आप अपने आप ही निकाल लोगे। ये तीन चार आपको याद रखने होते हैं, उसके बाद तो आप सब निकाल ही लेते हो। ठीक है, फिर आपका क्या है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसका मतलब होता है वॉल्यूम रिमेन इन लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। देखो क्या किया, नॉर्मल एक्सपिरेशन कर दिया आपने, मतलब कि 500 वाला जो वॉल्यूम है ना वो बाहर निकल गया। ठीक है, 500 वाला जो वॉल्यूम है वो बाहर निकल गया आपका, आपने 500 लिया था, 500 बाहर निकाल दिया, तो टाइडल वॉल्यूम तो वहाँ पे ख़त्म। उसके बाद आपके अंदर क्या बचा है, अभी आपने कभी तो इंस्पायर किया होगा, मतलब फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया होगा, तो वो वाला वॉल्यूम भी आपके अंदर है। सॉरी, एक्सपायर पूछ रहा है ना, रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी आप कितना एक्सपायर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका होता है वॉल्यूम रिमेन इन लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन आपने कर दिया तो आपका क्या बाहर निकल गया, आपका टीवी बाहर निकल गया। IRV तो हमने लिया नहीं, अभी तो हमने सांस लिया नहीं ना फोर्सफुल, तो IRV तो लिया नहीं, बचा क्या आपका ERV और RV। आपके लंग्स में क्या क्या बचा, ERV और RV। आपने फोर्सफुल एक्सपिरेशन नहीं किया है तो मतलब ERV लंग्स में बचा हुआ है और RV तो लंग्स में रहता ही रहता है। ठीक है, तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब कि एक्सपायरेशन कर नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद आपके लंग में कितना वॉल्यूम है, तो आपका ERV भी है, आपका RV भी है। RV तो हमेशा ही रहेगा, RV तो रहता ही रहता है क्योंकि ये बाहर निकल नहीं रहा, और ERV इसलिए क्योंकि हमने अभी नॉर्मल एक्सपिरेशन किया है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन नहीं किया है। तो इसका दोनों का सम हो जाएगा ERV और RV, तो ये क्या होता है 2100 से 2300 तक। आप बस ये याद रखो जो मैंने आपको ऐड करके दिए हैं ये अपने आप आ जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद क्या है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। मतलब कि आपने फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर दिया, ठीक है, आपने फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर दिया, आपका ERV बाहर निकल गया, उसके बाद आप कितना इंस्पायर कर सकते हो। तो सबसे पहले आप टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर कर सकते हो, IRV इंस्पायर कर सकते हो, ठीक है, ERV भी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि आपने जब एक्सपायरेशन मतलब फोर्सफुली कर दिया तो आपके जब आप बहुत तेज़ी से सांस छोड़ते हो ना तो आपको तेज़ से सांस लेने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि आपके अंदर का ERV तो बाहर निकल गया ना, अब उसको फिर से रिज़र्व करके रखना है। तो फिर से रिज़र्व करके रखने के लिए हम ERV भी इंस्पायर करेंगे और टीवी तो करेंगे ही करेंगे और IRV भी करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो गया वाइटल कैपेसिटी में ERV प्लस टीवी प्लस IRV तीनों मिला के क्या होता है 4500 अप्रॉक्स हम निकालते हैं। उसके बाद है आपका टोटल लंग कैपेसिटी या फिर कह लो पल्मोनरी कैपेसिटी। आपके लंग की कितनी कैपेसिटी है एयर रखने की, वो होती है आपकी टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें क्या होता है सब कुछ आ जाएगा, आपका RV तो आएगा ही, आपके लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम हमेशा रहता है जो बाहर नहीं निकलता वो है आपका रेसिडुअल वॉल्यूम, वो आएगा, टीवी भी आएगा, ERV भी, IRV भी, या फिर आप कह सकते हो RV प्लस वाइटल कैपेसिटी क्या होता है आपका टोटल लंग कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में क्या RV को छोड़ के बाकी सब तो आ गया, RV को छोड़ के बाकी सारे वॉल्यूम आ गए। ठीक है, तो ये आपका वाइटल कैपेसिटी है। तो वाइटल कैपेसिटी में अगर आप RV जोड़ दो तो आपका टोटल लंग कैपेसिटी वो कितना होता है 6000। ओके, अच्छा एक और चीज़ होती है जो हमारे, ये तो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज नहीं हुआ, लेकिन डक्ट्स में भी जो आपकी डक्ट्स ले जा रही हैं यानी कि ट्रैकिया हुआ, आपकी ब्रोंकाई हुई, ये सब में भी तो कुछ एयर होगा ना।
देखो, अगर कोई पाइप है उसमें आप पानी फ्लो कर रहे हो, ठीक है, अगर पानी फ्लो करना बंद कर दे तो वो पाइप चिपटी हो जाती है ना। उसके अंदर कुछ भरा रहना चाहिए तभी तो वो फूली रहेगी। तो ऐसा ही होता है डक्ट्स के साथ। रेस्पिरेटरी डक्ट्स जो है, जितने भी रेस्पिरेटरी डक्ट्स हैं, यानी कि ट्रैकिया हुआ, आपका ब्रोंकाई हुआ, एल्वियोलर डक्ट हुआ, जितने भी डक्ट्स हैं उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एयर भरा रहता है ताकि वो चिपटे ना हो जाए, ठीक है। चिपटे हो जाएंगे तो फिर वापस से एयर डालने के लिए दिक्कत होगी। तो वो वॉल्यूम ऑफ एयर कभी भी एक्सचेंज नहीं होता, उसे कहते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम, ठीक है। वो कितना होता है 150 ml। 150 ml goes to anatomically dead space. Portion of air remain in respiratory tract is called anatomical dead space volume, ठीक है। इतना आपको पूरा याद करना है। मैं आपको फिर से रिकॉल करवा देती हूँ। टाइडल वॉल्यूम मतलब जो आप नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर रहे हो, वो क्या आपका टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500। उसके बाद टाइडल वॉल्यूम के बाद नॉर्मली रेस्पिरेशन इंस्पिरेशन के बाद और कितना और इंस्पायर कर सकते हो, वो हो गया आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये कितना होता है आपका 2500 से 3000। उसके बाद है नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद आप कितना और एक्सपिरेशन कर सकते हो, वो होगा आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो कितना होता है 1000 to 1100, ठीक है, 1000 to 1100। उसके बाद इसको 1 मिनट साइड रखते हैं। उसके बाद आपका आता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मतलब कि नॉर्मल रेस्पिरेशन आप कर रहे हो, मतलब कि आपने नॉर्मली एक्सपायर कर दिया, उसके बाद आप कितना वॉल्यूम ले सकते हो। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन वाला वॉल्यूम यानी कि टाइडल वॉल्यूम ले सकते हो, उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले सकते हो। तो टीवी प्लस आईआरवी क्या हो गया आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ऐसे ही एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होगा टीवी प्लस ईआरवी, ओके। उसके बाद क्या है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, मतलब कि वॉल्यूम रिमेन इन लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया, उसके बाद लंग में बचा क्या, नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया, ये वाला निकाल दिया, बचा क्या लंग में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ये रेसिडुअल वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्यों नहीं है, क्योंकि हमने नॉर्मल इंस्पिरेशन नहीं लिया है, अभी नॉर्मल एक्सपिरेशन वर्क किया है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में सब वॉल्यूम्स आएंगे एक्सेप्ट आपका रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। ये कैपेसिटीज है, कैपेसिटी को हम नहीं गिन रहे हैं, वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं। ये तीनों वॉल्यूम किस में आ जाएंगे वाइटल कैपेसिटी में। इसकी कैपेसिटीज़ की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ये तीनों वॉल्यूम किस में आ जाएंगे वाइटल कैपेसिटी में। और टोटल लंग कैपेसिटी में चारों के चारों वॉल्यूम आ जाएंगे, चारों के चारों वॉल्यूम आपके आ जाएंगे टोटल लंग कैपेसिटी में, चारों के चारों वॉल्यूम, और वाइटल कैपेसिटी में सिर्फ ऊपर के 3 वॉल्यूम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।